चले गया क्या? बैठ जाओ, सीट पे बैठ जाओ, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। हाँ चले गया। चलो, पदार्थ कितने प्रकार के, चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के बनते? तीन। कौन कौन सा? पेरा पदार्थ, डाया, पेरा पदार्थ और डाया पदार्थ। पेरा पदार्थ की बात करते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? समचुंबकीय पदार्थ। इन्हीं को क्या बोलते हैं? लो चुंबकीय पदार्थ। डेफिनेशन क्या बनेगी सर? वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वयं क्या बन जाते हैं? चुंबक बन जाते हैं। क्या कहलाता है? समचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे चुंबकीय पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वयं क्या बन जाते हैं? चुंबक बन जाते हैं। क्या कहलाते हैं? समचुंबकीय पदार्थ या लो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चले, या कौन से कहलाते हैं? पेरो पदार्थ। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखेंगे? स्थायी चुंबक किसके बनते हैं? निकल है। अरे ओ लकड़ी कागज, कौन सी चुंबक देखी तूने? कागज की कौन सी देख ली? कागज की चुंबक देखी है तूने? कागज की चुंबक देखी है? तो फिर कैसे बोल रहा है? मैंने बोला ही नहीं कुछ, तो ये नहीं बोल रहा। निकल है, कोबाल्ट है, और क्या है? कार्बन स्टील है। कार्बन स्टील है, क्या है? लोहा है या इस्पात है। ये क्या कहलाते हैं? जो उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या बन जाते हैं? स्वयं चुंबक बन जाते हैं। चलूं क्या आगे? अरे यार, अच्छा, इनकी चुंबकशीलता पूछी जाएगी आपको। चुंबकशीलता, फेरो पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है? 1 से हजारों में। कहाँ होती है? 1 से हजारों में होती है। 1 से हजारों में होती है। चलूं क्या आगे? यहाँ तक को दिक्कत, समस्या, परेशानी? अगले पदार्थ कौन से हैं? पेरा पदार्थ। कौन से पदार्थ है? इन्हीं को बोलते हैं अनु चुंबकीय पदार्थ। अनु चुंबकीय पदार्थ क्या लिखेंगे डेफिनेशन? वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वयं चुंबक नहीं बनते, परंतु चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। क्या कहलाते हैं? पेरो पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वयं तो चुंबक नहीं बनते, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। मैंने कहा सर समझ गए क्या? एग्जाम्पल के तौर पे क्या याद रखोगे? सोडियम है, मैग्नीशियम, हवा याद रखना, हवा इंपोर्टेंट है। एक होता है टंटालम, एक होता है सोना, एल्यूमिनियम, तांबा। चालक तारे जितनी भी होती हैं वो क्या करती है? चुंबक तो नहीं बनती, लेकिन क्या कर देती है? चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देती है। इंपोर्टेंट के तौर पर आपको क्या याद रखनी है? हवा। हवा कैसा पदार्थ है? पेरो पदार्थ। कैसा पदार्थ है? पेरो पदार्थ। जो चुंबकीय क्षेत्र, खुद तो चुंबक नहीं बनेगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देता है? बढ़ा देती है। चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देती है। चलूं कि आगे आ जाऊं। फिर पढ़ेगा आप कौन सा? डाया पदार्थ। इन्हीं को क्या बोलते हैं? विषम चुंबकीय पदार्थ। विषम चुंबकीय पदार्थ, या इन्हीं को बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। डाया पदार्थ बोल दो, विषम बोल दो, या प्रतिचुंबकीय यानी कि एंटी चुंबकीय पदार्थ। एंटी चुंबकीय पदार्थ कहता है किसको है? वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वयं चुंबक नहीं बनते, परंतु चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देते हैं? क्षेत्र को घटा देते हैं, कम और घटा देते हैं, यानी कि नुकसान और कर देते हैं। वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वयं तो चुंबक नहीं बनते, परंतु साथ ही साथ क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को भी घटा देते हैं। ये क्या कहलाते हैं?
दाया पदार्थ क्या कहलाते हैं? दाया पदार्थ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या याद रखना है? लकड़ी, कागज, प्लास्टिक। चलो आगे, ये तो पता ही है, लेकिन आपको याद क्या रखना है? एंटी मनी, एंटी मनी। फिर आपको याद रखना है सल्फर, सल्फर। फिर आपको याद रखना बिस्मिथ। यार यूरेका कौन बोल रहा है? तूने नहीं बोला अभी? कहां से पढ़, कॉपी कहां दे रही? किसकी है? खोल के देखिए, क्या खोल के देखिए? क्यों? मैं तो यार ये लड़कियों वाले बहानों से तंग आ गया। तुमको भगवान ने छोरा बना कैसे दिया? अरे वाह, हो गया कॉपी। साल भर तो देखी नहीं। पदार्थ तीन प्रकार: फेरो पेरो डाया, फेरा पेरा डाया। वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सोम क्या बन जाते हैं? चुंबक बन जाते। क्या कहलाते हैं? फेरो पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख देंगे? निकल, कोबाल्ट, इस्पात, लोहा। चलूं आगे। उसके बाद फेरो पदार्थ, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वयं तो चुंबक नहीं बनते, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देते। मोस्टली याद रखना हवा। क्या याद रखनी है? हवा। सोडियम है, मैग्नीशियम है, टेंटालम है। चलूं आगे। ये सारे ये चालक तारे हैं। कोई दिक्कत समझे, परेशानी? उसके बाद डाया पदार्थ, विषम चुंबकीय पदार्थ या प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या करता है? वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वयं तो चुंबक नहीं बनते, साथ ही साथ क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को भी घटा देते हैं। क्या कहलाते हैं? डाया पदार्थ। चलूं आगे, यानी कि नुकसान और कर देंगे। जैसे लकड़ी, कागज और जल। क्या होता है? जल, जल, जल क्या होता है? इन जल क्या है? डाया पदार्थ है। डाया, पेरा, फेरा क्या है? जल कौन सा पदार्थ है? डाया, फेरा, पेरा, डाया। क्वेश्चन है मेरा, जल क्या है? डाया पदार्थ है, याद रखना। जल क्या है? इसको इसमें याद रखना। जल क्या है? डाया पदार्थ है। जल क्या है? डाया पदार्थ। तुक्का तो ढंग से मारो। चलूं आगे, उतारो, फिर चलते हैं। चले आ जाओ। अब आपको पढ़ने इसमें, इस चैप्टर में नियम बच गए। क्या बच गए? नियम करने आपको। किस किसने क्या कौन कौन से नियम दिए? सबसे पहला जिसका नाम आता है, किसका आता है? माइकल फेराडे। माइकल फेराडे, इन्होंने नियम दिए थे। इन्होंने 4 नियम दिए थे। टोटल कितने नियम दिए हैं? 4 नियम। वैसे तो दिए होंगे, लेकिन अपने कितने पढ़ने? 4 नियम दिए, जिसमें से 2 नियम किस पे? 2 नियम तो किस पे? सेल पे। 2 नियम किस पे? सेल और बैटरी पे दिए थे। किस पे दिए थे? सेल और बैटरी में। 2 नियम कौन कौन से थे? वो ये थे। एक होता है M बराबर ZIT, ZIT। चलो आगे। एक नियम कौन सा था? M1 बट्टा में W1 बराबर M2 बट्टा में W2। ये नियम किस पे थे? सेल पे। दूसरा नियम दिया था आपको किस पे? विद्युत पे। 2 नियम दिए थे। पहला ये तो 2 नियम दिए, कितने? 4 नियम थे। 2 नियम तो ये हो गए। 2 नियम किस पे दिए हैं? विद्युत पे। किस पे दिए हैं? विद्युत पे। 2 नियम दिए हैं विद्युत पे। दोनों नियम आपको यहां पे पढ़ना है। ये तो मैं सेल के अंदर करवा चुका हूं आपको, रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक। चलो, 2 नियम। पहला नियम है माइकल फैराडे का विद्युत के अंदर प्रथम नियम। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम नियम, या इसको बोलते हैं प्रेरण नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रथम नियम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। किसे कहते हैं? नियम क्या है? पहला नियम क्या था माइकल फैराडे का? पहला नियम क्या था? प्रथम नियम क्या था माइकल फैराडे साहब का? ये सेल पे है। मैं सेल का नहीं पढ़ा रहा, मैं विद्युत के अंदर पढ़ा रहा हूँ। सेल के अंदर तो सेल पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं ये पूछ रहा हूँ विद्युत पे जो 2 नियम दिए थे, उसमें प्रथम नियम और द्वितीय नियम था। प्रथम नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत था। उस नियम को हिंदी में क्या डेफिनेशन क्या उसकी? कोई भी बता दो। यदि किसी चालक तथा
चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति करवाई जाए। कौन सी गति करवाई जाए? सापेक्ष गति करवाई जाए। क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय सापेक्ष गति करवाई जाए तो चालक में स्वतः ही प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। क्या कहलाता है? प्रथम नियम कहलाता है माइकल फैराडे का। एक क्या लेंगे? चालक है ये। इधर क्या ले लूंगा मैं? चुंबकीय क्षेत्र। जब इसको मैं क्या करता हूं? सापेक्ष गति क्या करवाता हूं? सापेक्ष गति का मतलब क्या? एक स्थिर होगा, एक गतिमान। चलो अगर मान लो मैंने चालक को स्थिर रखा, चुंबकीय क्षेत्र को क्या रखूंगा? आगे पीछे करूंगा, तो इसमें से क्या निकलती है? चुंबकीय बल रेखा निकलेगी। ये चुंबकीय बल रेखा क्या करती है? चालक को काटती है। चालक के काटने पर इसमें स्वतः उत्पन्न क्या हो जाती है? धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या कहलाती है? प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित का मतलब था परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई। किसके कारण उत्पन्न हुई है? परिवर्तन के कारण। बिना परिवर्तन उत्पन्न होगी क्या कभी? दोनों को एक जगह रख दो, कभी कुछ होगा? नहीं होगा। परिवर्तन होगा, चाहे तो किसमें करा दो, चाहे तो चालक में, चाहे चुंबक में। दोनों को एक साथ कराने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सापेक्ष का मतलब होता है क्या? एक तो क्या होगा? स्थिर, एक क्या होगा? गतिमान। चाहे तो चालक को स्थिर रख लो, चाहे तो गतिमान। इसके आधार पर दो विद्युत वाहक बल बनेंगे, जो करवाता हूं थोड़ी देर में। चलूं क्या? देखो, यदि किसी चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य क्या करवाई जाए? सापेक्ष गति। तो चालक में स्वतः उत्पन्न क्या हो जाती है? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। कौन सा नियम कहलाता है? प्रथम नियम। फैराडे साहब का प्रथम नियम कहलाता है। चलो आगे। सापेक्ष का मतलब क्या होता है? एक चीज तो क्या होगी? स्थिर, एक चीज क्या होगी? गतिमान। मैंने कहा सर इससे दो चीजें बनेगी। क्या बनेगी? दो चीजें बनेगी। मैंने कहा सर कौन कौन सी? एक तो बनेगा कौन सा? स्थिर विद्युत वाहक बल। कौन सा बनेगा? स्थिर विद्युत वाहक बल। एक बनेगा कौन सा? गतिज विद्युत वाहक बल। दो बल बनेंगे। कितने बल बनेंगे? दो बल बनेंगे। एक तो स्थिर विद्युत वाहक बल, एक गतिज विद्युत वाहक बल। जब चालक क्या होता है? चालक को पकड़ लेना। चालक स्थिर है तो विद्युत उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल क्या कहलाएगा? स्थिर विद्युत वाहक बल। जब चालक स्थिर हो तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत वाहक बल कहलाता है। फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर -N/d∅/dt। ये किसका होता है? स्थिर विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है। चलो आगे। -N/d∅/dt। चलो फिर आता है गतिज विद्युत वाहक। इसमें क्या होगा? चालक क्या होगा? गतिमान हो। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल कौन सा होगा? गतिज विद्युत वाहक बल। निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? E बराबर B/L/V sin थीटा। जहां B का मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, L का मतलब चालक की लंबाई, V का मतलब वेग, चालक का वेग, वेलोसिटी। साइन का मतलब, साइन थीटा का मतलब चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक के बीच कोण। चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक के बीच का कोण। सबका मतलब दोबारा बता देता हूं। E का मतलब उत्पन्न विद्युत वाहक बल, B का मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, L का मतलब क्या होगा? चालक की लंबाई, V का मतलब चालक का वेग, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बना कोण। चलो आगे। गतिज विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम कब होगा? गतिज विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान कब होगा? 90 डिग्री पे। कितने पे होगा? 90 डिग्री पे होगा। क्यों? साइन 90 का मान सबसे ज्यादा होता है। एक होता है 0 से 1 के बीच होता है। अच्छा, स्थिर विद्युत वाहक बल समझाते हो। -N क्या बताता है? लेंज के नियम को। क्या बताता है? लेंज के नियम को। d∅ का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लक्स में परिवर्तन, और d का मतलब नहीं, डिस्प्लेसमेंट और समय में परिवर्तन। ये वैसे द्वितीय नियम होता है, मैं पढ़ाता हूं। अभी के लिए याद रखो, माइकल फैराडे ने 4 नियम दिए, 2 सेल पे, 2 विद्युत पे। पहला नियम क्या था? प्रथम नियम, सापेक्ष गति करवानी। कौन सी गति करवानी है? सापेक्ष का मतलब एक चीज स्थिर होगी, एक गतिमान होगी। जब चालक स्थिर हो तो कौन सा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? स्थिर विद्युत वाहक बल। निकालने का फॉर्मूला -N/d∅/dt। जब चालक क्या हो? गतिमान हो, तब कैसे निकलेगा फॉर्मूला? B/L/V sin थीटा। यहां तक को दिक्कत, समस्या, परेशानी? उतारो फिर चलते।
क्या हुआ? चले गया फेराडे साहब का द्वितीय नियम। फेराडे साहब का कौन सा नियम पढ़ना है? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम मैंने कहा सर फेराडे साहब ने तो बोल दिया था क्या करवाया जाए, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति करवाओ, तो चालक में स्वतः उत्पन्न क्या हो जाएगी? धारा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन कोई पहुंच गया था अर्थ जैसा कैसा, ये बताओ धारा तो उत्पन्न होगी लेकिन कितनी होगी वो बताओ। भाई धारा उत्पन्न होगी ये उन्होंने बता दिया था, लेकिन कितनी होगी ये कौन बताएगा? चले तो माइकल साहब ने कहा था दूसरा नियम पढ़ो इसके लिए। दूसरा नियम कहता है क्या? उत्पन्न विद्युत वाहक बल। उत्पन्न विद्युत वाहक बल कौन सा उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ये ध्यान रखना। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कौन सा होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, किसके? फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है? के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। मैंने कहा समझाने कैसे, अपन लिखेंगे ई यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन मतलब φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1। नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। फ्लक्स में परिवर्तन हो गया बट्टा में T2 माइनस T1, नहीं हो गया क्या? एक फॉर्मूला तो ये बनेगा। फ्लक्स में परिवर्तन अंतर का मतलब माइनस होता है। फ्लक्स में परिवर्तन फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं ना। फ्लक्स में अरे कॉपी में नहीं है क्या? किससे में? फ्लक्स में परिवर्तन कैसा है वो फॉर्मूला बता रहा हूं। फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, दो फ्लक्स है, दोनों का अंतर ले लिया। भाई फाई का मतलब क्या होता है? फ्लक्स ही तो होता है। दो फ्लक्स ले लिया, बीच में अंतर लगा दिया तो फ्लक्स में अंतर। बट्टा में क्या लगे? टाइम में अंतर। तो लोगे ना फ्लक्स में परिवर्तन की दर। इस चीज को अपन क्या लिख देते हैं? ई बराबर ई समानुपाती। ई समानुपाती इस पूरे अंतर को क्या दिखा देते हैं? डी से। डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट। चलो आगे यानी कि विस्थापन यानी फाई। बट्टा में क्या लिख देगा? अंतर ऑफ टी। नहीं बन गया क्या? डी फाई अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। चलूंगे आगे। अच्छा अगर ये मैं समानुपात देता हूं तो क्या बनेगा? ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन dt बटा में डी फाई अपॉन dt। समानुपाती हटाना पड़ेगा ना, तो डी फाई अपॉन dt। माइनस एन का मतलब क्या होगा? ये क्या दिखाता है? माइनस एन बताएगा लेंस का नियम। किसको बताएगा? लेंस के नियम को बताता है। किसको बताता है? लेंस के नियम को। बाकी सब तुम्हें पहले ही बता चुका। ये क्वेश्चन मोस्ट कर लेना। माइनस क्या दिखाता है? लेंस का नियम बताता है। क्या बताता है? लेंस का नियम। मैंने कहा सर आप बताओ लेंस क्या कहता है, और मैंने कहा था लेंस और माइकल साहब क्या है? साथ साथ हैं दोनों, है ना। जहां पे माइकल की एंट्री होगी वहां पे किसकी एंट्री होगी? लेंस की होगी। तो लेंस क्या बोलता है? अब एक दोस्त अगर सफल होता है तो दूसरा आगे गोचा करता ही करता है। उसी ने ऐसा किया, भाई तूने ढूंढ तो दिया, तो भाई फ्लक्स में परिवर्तन करोगे तो क्या होगा? धारा उत्पन्न होगी। चलो फिर उसने बोला तू कर भली ले, लेकिन ये सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिससे इनकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो लेंस कहता है क्या? प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करेगा। सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिनसे उनकी क्या हुई है? जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई है। जिनसे उनकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। मोटर जनरेटर जो भी अगर घूर्णन कर रहे हैं ना, किसके नियम अनुसार कर रहे हैं? लेंस के नियम। मोटर का घूमना कौन से नियम के अनुसार? लेंस के नियम अनुसार। लेकिन जनरेटर जो होता है, जनरेटर का घूर्णन करना किस नियम अनुसार काम करता है? लेंस के अनुसार। लेकिन जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो माइकल फैराडे। सब सेकेंड ईयर आ गए तो बताऊंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन आया था कि जनरेटर घूर्णन किसके अनुसार, किसके नियम अनुसार घूर्णन कर रहा है, घूमता किसके कारण है? तो लेंस के अनुसार। मैंने कहा सर छोटा सा बता देता आपको। 10वीं के अंदर ऐसा कोई डायग्राम बनाया होगा मास्टर जी ने, बनाया था क्या ऐसे? यहाँ पे एन लिखा था, यहाँ पे एस लिखा था।
यहाँ पे बीच में एक रोटर लगेगा, इसको उन्होंने आर्मेचर बोला था क्योंकि वो आपको डीसी जनरेटर करवाया था उन्होंने, इसलिए उन्होंने आर्मेचर। चलो आगे, यहाँ पे कम्यूटेटर लगेगा जो एसी को डीसी में बदल देता है। अब सुनना, ये तो क्या चुंबक है, क्या है चुंबक। अब देखो इसमें स्थिर कौन है, गतिमान कौन है, इनको तो क्या कर देते हैं, कस देते हैं, नटों से क्या कर दिया तो चालक स्थिर हो गया, सॉरी चुंबक स्थिर हो गया अपना। चुंबकीय क्षेत्र स्थिर बने, अंदर से आप क्या घुमाते हैं, हैंडल घुमाते हो। शादी ब्याह में नहीं लाते क्या, वो तो अल्टरनेटर होता है, क्या होता है, एसी पे काम करता है। घुमाया, उस समय चालक गति नहीं कर रहा क्या, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर, चालक क्या हो गया, गतिमान हो गया, क्या हो गया, गतिमान। तो प्रेरित, इसमें धारा तो उत्पन्न होगी, ये तो कंफर्म हो गया। और कौन सी होगी, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो ये जो जनरेटर है काम तो किस पे कर रहा है, माइकल फेराडे के प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, सिद्धांत अगर पूछे। अब एक बात बताओ, ये जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई है ये क्या काम करेगी, जैसे मैंने कहा था ना जहां पे किसकी एंट्री होती है, फेराडे की, वहां पे कौन आ जाता है, ये लेंस आ जाएगा। जैसे लेंस आएगा वो क्या बोलेगा कि ये जो उत्पन्न हुआ है प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित बल जो उत्पन्न हुआ है सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिससे इनकी क्या हुई है, ये प्रेरित विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न हुई है, मेन मुख्य चुंबकीय कारण। तो ये क्या करने लगती है, इसका विरोध, तो इसको क्या करने लगता है, ये नष्ट करने लगती है। ये जो इधर से जो चुंबकीय क्षेत्र आने लगता है उसको क्या करने लगता है, धक्का देने लगता है। क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या, ये जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र है इसको क्या कर देगा, सॉरी ये जो प्रेरित विद्युत बल का चुंबकीय क्षेत्र है इसको कभी नष्ट कर पाएगा क्या, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को, ये भी तो अपना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा नहीं, इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो एक बात बताओ, एक तो ये तो हो गया कौन सा, आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और ये तो हो गया मुख्य चुंबकीय क्षेत्र। ये जो आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र इसकी उत्पत्ति किसके कारण हुई है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण तो हुई है, अगर ये नहीं होता तो इसकी उत्पत्ति थोड़ी होती। अब ये क्या करने लगता है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करने लगता है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या करने लगता है। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि छोटा वाला चुंबकीय क्षेत्र बड़े वाले चुंबकीय क्षेत्र को नष्ट कर दे, नहीं कर पाएगा। तो ये मुख्य चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, धक्का देता है, क्या देता है, धक्का देता है। धक्का देने से क्या करने लगता है, आर्मेचर आपको क्या करने लग गया, घूमने लग गया, घूमने लग जाता है। नहीं समझे क्या मेरी बात, फिर वो घूमता रहेगा, घूमता रह गया। अब एक मेरी बात सुनो, एक तरफ इसने एक दिशा में घुमा दिया, क्या घुमा दिया, एक दिशा में घुमा दिया, जैसे ही ये घुमा। अब एक बात सुनो, इधर एक चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अभी मान लो ये मेरी प्लेट है, सीधी खड़ी, क्या खड़ी है, इसका आधा भाग क्या उधर है, आधा भाग उधर ही तो होगा, ऐसे आधा भाग इधर है, अब इधर है, इधर है, और इधर चुंबकीय है, इधर भी चुंबक है। अभी देखो इसके सारा का सारा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ नहीं गिर रहा क्या, इधर भी सारा का सारा गिर रहा है। कोण कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री नहीं बन रहा। उत्पन्न विद्युत बल कितना होगा, अधिकतम होगा कि नहीं होगा, दोनों के बीच कोण 90 डिग्री बन रहा है, इधर से भी 90 डिग्री। तो जनरेटर में अधिकतम विद्युत बल आपको कितनी बार मिलता है, 2 बार मिलता है भाई। एक इधर मेरे चुंबक पड़ी है, पीछे भी चुंबक, मैं एक बार तो इधर हो गया तो पूरा 90 डिग्री बन रहा है मेरा। एक बार मैं ऐसा हूँ तो सीधा निकल जाएगा 180 डिग्री पे, कम मिला। फिर मैं ऐसा हूँ तो वापस चुंबक नहीं आ गया, तो मेरे को अधिकतम कितनी बार मिला, 2 बार नहीं मिला। ये अपन पढ़ेंगे जनरेटर में, वहां की बात है। अभी के लिए इतना याद रखना कि लेंस क्या कहता है, प्रेरित विद्युत बल या प्रेरित विद्युत धारा उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिससे इनकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। चलूंगी आगे। आजकल के हैं वो माता पिता वाला, मैंने बताया था ना, आजकल की औलादें क्या करती है, उनकी उत्पत्ति माता पिता से हुई है ना, उन्हीं का क्या करते हैं, विरोध करने लगते हैं। एंड में पिताजी क्या कर देते हैं, लात मार देते हैं। जो लात मारते हैं वो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र है, जो विरोध करते हैं वो कौन सा है, प्रेरित विद्युत धारा वाला है। तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, करोगे तो भुगतान करना ही पड़ेगा। उतारो फिर चलते। मैक्सवेल को ले आए भैया वापस, आ जाओ। मैक्सवेल ध्रुवों का खोज करता मैक्सवेल। चलो आगे, तुम क्या बल रेखाओं के खोज करता मैक्सवेल थे। चलो आगे। अब मैक्सवेल ने 2 नियम भी दिए, क्यों, कितने नियम दिए, 2 नियम दिए मैक्सवेल ने। पहला नियम तो कौन सा है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। कौन सा नियम, दक्षिण हस्त नियम। इसको क्या बोलते हैं, वाम हस्त नियम। क्या बोलते हैं, वाम हस्त नियम। चलो क्या आगे, इसमें क्या होगा, इस नियमानुसार यदि सीधे चालक को
दाएं हाथ से, कौन से हाथ से? दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार पकड़ा पकड़ा जाए कि अंगूठा कहां हो? अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में हो, दिशा में हो। तो मुड़ी हुई उंगलियां क्या करेगी? मुड़ी हुई उंगलियां क्या करेगी? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है? इंगित करेगी, बताएगी। चलूंगे आगे। डायग्राम हम पहले बना चुके हैं, ये चालक था। चले, ऐसा कुछ डायग्राम देखो, कम ही बनाना था। ये जो अंगूठा वो किसको दिखा रहा है? धारा की दिशा। तो मुड़ी हुई उंगलियां किसको दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चुंबकीय। अब एक बात बताओ मेरे को, ये नियम किसके लिए है? धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, याद रखना। डेफिनेशन हर किसी को याद है, पूछा जाएगा। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मैक्सवेल का वाम हस्त का नियम किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने हेतु, ज्ञात करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। दूसरा नियम क्या था मैक्सवेल का? मैक्सवेल का क्रूक स्क्रू, क्रॉक है क्या? कॉर्क स्क्रू नियम, कॉर्क स्क्रू नियम, क्रॉक स्क्रू नियम पढ़ना है। चलो आगे। इसमें क्या होगा? नट लेगा एक, क्रॉक स्क्रू लेगा, इसको क्या करेगा? कसेगा, करेंगे। मैक्सवेल के इस नियमानुसार, इस नियमानुसार अनुसार यदि किसी पेज को, यदि किसी स्क्रू या स्क्रू को कसा जाता है, कसा जाता है तो स्क्रू के कसने की दिशा, स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा, आगे बढ़ने की दिशा क्या बताती है? दिशा, धारा की दिशा, धारा की दिशा तथा स्क्रू के घूमने, स्क्रू के घूमने की दिशा, घूमने की दिशा किसको दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है? प्रदर्शित करती है या इंगित करती है। मैंने कहा सर समझ गए। पेच लेंगे, कसेंगे, पेच कसेंगे तो अंदर भी आगे भी तो बढ़ेगा। जिस तरह वो आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ने की दिशा तो क्या होगी? धारा की दिशा होगी। चलो आगे। और वो किस तरफ घूम रहा है वो किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो इसका नियम, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? क्रॉक स्क्रू नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? इसके भी किसके लिए करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने हेतु, दिशा ज्ञात करने हेतु। चलूंगे आगे, हो जाएगी ना। तो मैक्सवेल का दोनों नियम का प्रयोग कहां करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने हेतु। एक चीज अगर यहाँ पे याद रखो, रख लेना, सीधे चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है? सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। कैसे होता है? चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा ना वो ऐसे बनेगा। केंद्र सबका क्या होगा? समझ आ रही मेरी बात? केंद्र सबका क्या होगा? एक। तो सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है? सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में बनता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं। लिखवा रखा मैंने तो पहले भी। चलेंगे आगे, उतारो फिर चलते हैं। चलेंगे आगे। अब आपको पढ़ने फ्लेमिंग के नियम। किससे पढ़ने? फ्लेमिंग के नियम। फ्लेमिंग ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? अर्स बोल रहा 5 दिए थे, बता।
दो नियम दिए थे, कितने नियम दिए थे? दो नियम। एक तो कौन सा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, और एक कौन सा था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे, दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। चलूं क्या आगे, दाएं हाथ का नियम क्या करेंगे, दाएं हाथ के नियम अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार दाएं हाथ की प्रथम तीन उंगली को, प्रथम दोनों आपस में कितने डिग्री पे रखा जाता है, 90 डिग्री पे। चलो आगे, तो लिखते हैं दाएं हाथ की प्रथम तीन उंगली को, दाएं हाथ का मतलब दाएं हाथ की प्रथम तीन उंगलियों को, उंगलियों को कितने पर रखा जाता है, समकोण पर रखा जाता है, यानी कि 90 डिग्री पर रखा जाता है, रखा जाता है। चलो आगे, तो अंगूठा जो है, पहला क्या रखेगा, अंगूठा, पहला अंगूठा होता है, दूसरा क्या होगा, दूसरी को क्या बोलते हैं, तर्जनी, क्या बोलते हैं, तर्जनी। तीसरी को क्या बोलते हैं, मध्यमा, मध्यमा। तो अंगूठा होगा पहला, यानी कि अंगूठा किसको दिखाएगा, चालक की दिशा। अच्छा, चालक की दिशा क्या करेगी, इंगित। तर्जनी क्या करेगी, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को, की दिशा को क्या करेगी, बताएगी। चुंबकीय फ्लक्स बोल दो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोल दो, या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बोल दो, एक ही बात है। मध्यमा क्या करेगी, विद्युत वाहक बल की दिशा क्या करती है, दिशा को बताती है। दाएं हाथ के प्रथम तीन अंगुलियों को 90 डिग्री पे रखना, अंगूठा किसको दिखेगा, चालक की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को, या किसको बताया, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को, एक ही बात है। मध्यमा जो है, मध्यमा किसको दिखाएगी, विद्युत वाहक बल को। चलूं क्या आगे, अच्छा इस नियम का यूज कहां करते हैं, प्रयोग, हाँ जनरेटर में, जनरेटर में विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने में, ज्ञात करने में पूछा गया क्वेश्चन है, और मोस्ट लगा लेना इसको। चलो आगे, मोस्ट है अगला, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसमें क्या करेंगे, इस नियम के अनुसार फ्लेमिंग के दाएं हाथ, किसको, दाएं हाथ, इसमें क्या करेंगे, सॉरी बाएं हाथ, बाएं बाएं हाथ की प्रथम तीन अंगुलियों को, तीन अंगुलियों को किस पे रखा जाता है, समकोण पर रखा जाए, रखा जाए। तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, प्रथम अंगूठा ही होगा, अंगूठा, दूसरा क्या होगा, तर्जनी, तीसरी क्या होगी, मध्यमा। अंगूठा क्या बताता है, दाएं हाथ में क्या था, चालक की दिशा, इसमें भी क्या होगा, चालक की दिशा सेम है, चालक की दिशा। इसमें मध्यमा क्या थी, तर्जनी क्या थी, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, इसमें भी सेम क्या होगी, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। अच्छा, इसमें मध्य क्या काम करती है, विद्युत धारा, इसमें किसको दिखाएगी, धारा की दिशा। मतलब आपको याद क्या रखना, केवल मध्य में याद रखनी है। पहला हाथ किस पे काम करता है, वोल्टेज पे, दूसरा काम किस पे करेगा, धारा पे। दायां किस में काम करेगा, वोल्टेज पे, बायां किस पे काम करेगा, धारा पे। चलो आगे, बाएं हाथ का नियम का प्रयोग कहां करते हैं, यूज मोटर में, मोटरों में धारा की दिशा ज्ञात करने में। आ रही है मेरी बात समझ में, पहला हाथ कौन सा था, दायां हाथ है बाया, दायां। चलो आगे, पहले दायां, तो पहले जनरेटर आएगा, क्या आएगा, जनरेटर। तो जनरेटर में दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम। जनरेटर के बाद मोटर एक छोटी चीज है, ऐसे याद रख लो, मेल फीमेल कर लो। जनरेटर एक नाम में क्या लगता है, मेल नहीं लगता क्या, मेल लगता। मेल क्या होता, पहले आता है, लिख लेते, वैसे आते तो क्या फीमेल है, पहले अपन मान लेते हैं ताकतवर कौन है, मेल है, कौन है, मेल है। ऑनलाइन पंगा हो जाएगी। चलूं आगे, तो पहले क्या आएगा, मेल, मेल में क्या आएगा, फर्स्ट दाएं हाथ का नियम, और बाएं हाथ का नियम किस पे आ जाएगा, फीमेल, यानी कि मोटर पे आ जाएगा। चलने क्या आगे, उतारो।
एलेक्स का नियम। अब आया है एलेक्स। चले आगे। डेफिनेशन क्या बनेगी सी? यदि किसी खोखली, यदि किसी सोलेनोइड को, किसको, यदि इस नियमानुसार, इस नियमानुसार यदि किसी सोलेनोइड, सोलेनोइड को क्या कहा जाए, सोलेनोइड को इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार पकड़ा जाए, जाए कि मुड़ी हुई अंगुलियां, मुड़ी हुई उंगलियां, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे। क्या करे? इंगित करे। तो अंगूठा, तो अंगूठा हमेशा, हमेशा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा? इंगित करेगा। इस नियम, सारे नियम दाएं से ही है, बाएं को छोड़ के। इस नियम अनुसार यदि किसी सोलेनोइड को, सोलेनोइड को दाएं हाथ से, किससे? दाएं हाथ से, ये लो पूरा लिख लो। यदि किसी सोलेनोइड को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार पकड़ा जाए, ये सोलेनोइड है मेरी, इस प्रकार पकड़ा जाए दाएं हाथ से कि मुड़ी हुई जो अंगुलियां है वो किसमें रहे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे। तो अंगूठा किसको दिखाएगा? हमेशा उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव का दूसरा कौन सा गया? दक्षिण ध्रुव। तो ये नियम किसके लिए करते हैं? ध्रुव ज्ञात करने के लिए यूज कहां करते हैं इस नियम का? सोलेनोइड में ध्रुव या पोल ज्ञात करने में, पोल चेक करने में, जांचने में। पोल जांचने में किसका प्रयोग करते हैं? एलेक्स या एलेक्स का नियम का। अब एक को पता होना चाहिए सोलेनोइड किसको बोलते हैं? यदि किसी अर्धचालक, यदि किसी अर्धचालक तथा खोखली नलिका, अर्धचालक तथा खोखली नलिका पर चालक तार लपेट दिया जाए, चालक तार लपेट दिया जाए तो इस प्रकार बनी, इस प्रकार बनी युक्ति क्या कहलाती है? सोलेनोइड कहलाती है, सोलेनोइड कहलाती है। करवा सिखा मैंने, सोलेनोइड कहते हैं किसे? बता दिया। यदि किसी खोखली अर्धचालक नलिका पर क्या बना दिया जाए? तार लपेट दिया जाए तो इस प्रकार बनी, इस प्रकार बनी क्या कहलाती है? सोलेनोइड कहलाती है। निर्माण क्यों गया था इसका, सोलेनोइड का? एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए किसका निर्माण किया गया था? सोलेनोइड का। अगला, अगला लास्ट नियम बचा किसका? सिरे का नियम। किसका नियम है? सिरे का नियम। डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई कुंडली, क्या है? कुंडली है। चलूंगा क्या आगे? कुंडली है। और ये मेरी क्या है? चुंबक है, एन और एस। एक डायग्राम ये बनेगा, एक डायग्राम ये बना देता हूं। डेफिनेशन आप खुद बना लेना। अरे आवाज मत करो। चले क्या आगे? अब देखो, ये मेरी क्या है? क्वाइल है। क्या? एक कुंडली है। क्या है? कुंडली है। और ये क्या आपको पता ही है? चुंबक, चुंबक है। खुल के बोल जा, खुल के बोलते कुछ मन में तो। चले सिरे के नियम अनुसार चलते हैं, या इसको एंड रूल भी बोलते। क्या बोलते हैं? एंड रूल। अब देखो, जब किसी कुंडली के पास, जब किसी कुंडली के पास, कुंडली के
पास। चुंबक के कौन से ध्रुव को ले जाया जाता है? एन पोल को ले जाया जाता है। तो कुंडली में धारा की दिशा कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। पूरी डेफिनेशन आप खुद लिख लेना। धारा कैसी होगी? एंटी क्लॉक होगी। धारा कैसी होगी? जब किसी कुंडली के पास चुंबक का एन ध्रुव लेकर जाया जाता है, सॉरी चुंबक का कौन सा ध्रुव लेकर जाया जाता है? एन ध्रुव ले जाया जाता है, यानी कि नॉर्थ पोल ले जाया जाता है। तो कुंडली में धारा की दिशा कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। जब क्या ले जा रहे हो? उसके पास। जब चुंबक कहां जाती है? दूर। जब चुंबक क्या जाएगी? दूर। मतलब एन पोल कहां जा रहा है? दूर। तो कुंडली में धारा की दिशा कैसे होगी? क्लॉक। नहीं समझ आएगा मेरी बात? जब ये पास आ रहा है एन ध्रुव कुंडली के, तो धारा कैसी है कुंडली में? एंटी क्लॉक। दूर जाएगी तो क्लॉकवाइज होगी। खत्म बात। इसी को इसने ऐसा बना दिया। इसने ऐसा क्या किया? जब किसी कुंडली के पास चुंबक का एस ध्रुव ले जाया जाता है, एस ध्रुव ले जाया जाता है, तो धारा कैसी होगी? आप बताओ। क्लॉक है इनका सर, आप तो समझ गए। जब एन पास में ले जाते हैं तो एंटी क्लॉक है, तो एस पास में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी। और जब क्या करते हैं? एस को क्या ले जाते हैं? दूर ले जाते हैं, तो धारा कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। आया गया। ये था आपका चुंबक नाम का चैप्टर। कोई दिक्कत समस्या लगे तो चैप्टर उसमें दोबारा देख लेना, किताब में कुछ बचा तो बता देना। चले आगे। तारो फिर